उम्मत पर नमाज कब फ़र्ज़ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज मुसलमानों पर अपने मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। नमाज के हवाले से जब सवाल होता है तो ये मुसलमान का बुनियादी सवाल है और मालूमात के एतबार से बुनियादी बेसिकली मुसलमानों को नमाज के बारे में जानना ज़रूरी है। आप और हम एक हदीस पढ़ते हैं, हमारे बच्चे मस्जिदों में जब जाते हैं तो यह हदीस उन्हें पढ़ाई जाती है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब सवाल ये है कि ये कौन सा इल्म है जिसका हासिल करना फ़र्ज़ है? क्या हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि वह हाफिज़ बने, आलिम बने, फाजिल बने? जी नहीं। उलमा फरमाते हैं इस हदीस का मतलब यह है कि आप पर जो इबादतें ज़रूरी हैं उनके मसाइल जानना आपके लिए लाजमी है। इस हदीस का मतलब यह है कि नमाज आप पर फ़र्ज़ है तो आपको जानना पड़ेगा क़ियाम किसको कहते हैं, रुकू किसको कहते हैं, सजदा किसको कहते हैं, कायदा किसको कहते हैं, नमाज कैसे पूरी की जाती है। अगर आप पर रोज़ा फ़र्ज़ है तो ज़रूरी है कि आप रोज़े के बारे में जानें। अगर आप पर ज़कात और हज फ़र्ज़ है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप ज़कात और हज के मसाइल को जान लें। तो इसी तरह नमाज सबसे पहली ज़िम्मेदारी है जो मुसलमानों पर है, और सुबह के आगाज़ से लेकर रात सोने तक नमाज़ों का एक तसलसल है। एक कंटिन्यू 5 नमाजें हैं जो वक्फे वक्फे से पढ़ी जाती हैं। नमाज कब फ़र्ज़ हुई, इस बात से पहले हमें ये जानना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो उस वक्त 2 नमाजें पढ़ी जाती थी, सूरज तुलू होने के पहले और गुरूब होने से पहले, यानी फजर की नमाज, असर की नमाज। फजर असर ये 2 नमाजें कंटिन्यू नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद भी पढ़ते, सहाबा भी इसकी पाबंदी करते। जब तक इस्लाम आम नहीं हुआ था, खौफ था, तो लोग छुप के पढ़ते थे। फिर काबतुल्लाह में पढ़ी जाने लगी, इज्तिमाई तौर पर नहीं तो इनफरादी तौर पर पढ़ी जाने लगी और ये सिलसिला चला। लेकिन जब हिजरत से पहले मेराज का वाक़या पेश आया तो उस वक्त बाज़ाब्ता 5 नमाजें फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा फ़र्ज़ हुई। अब इस सिलसिले में हमारे मुसलमान अहबाब को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है और नई नस्ल को, बच्चों को जानना ज़रूरी है कि दीन इस्लाम ने नमाज़ों को जो फ़र्ज़ किया है उसकी एक पूरी तारीख़ है। नमाज की जो फजीलतें हैं अहादीस भरी पड़ी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, यानी मुसलमानों की सबसे बड़ी तरक्की कोई चीज़ है तो वो नमाज है। फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलात, यानी मुसलमान अगर किसी बात से मुझको खुश करना चाहते हैं तो वो नमाज है, क्योंकि नमाज मेरे आँखों की ठंडक है। फिर ये भी फरमाया गया कि जो नमाज नहीं पढ़ते उनका जो अंजाम होगा वो दुश्मनान खुदा के साथ, फ़िरौन के साथ, कारून के साथ, हामान के साथ, शद्दाद के साथ, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की लानत है। बेनमाजियों को इनसे जोड़ा गया और यह भी बताया गया कि नमाज के सिलसिले में कोई एक्सक्यूज़ नहीं, आप नमाज छोड़ने का कोई हीला नहीं तराश सकते। अगर कोई ये बोला कि मैं औलाद ज़्यादा थी, उनकी परवरिश में रह के नमाज छोड़ा, तो बताया गया उनसे कहा जाएगा मेरे बंदे याकूब को भी बहुत सी औलादें थी, उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ा, तो झूठ बोल रहा है। अगर कोई बंदा आके कहे बीमार था, बीमारी की वजह से नमाज नहीं पढ़ा, तो बताया जाएगा कि तू झूठ बोल रहा है,
अल्लाह की तारीफ की जानिब से महशर में ये सब मुकालमात होंगे, जिसको उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने तफसील से बयान किया है। तो कहा जाएगा, देख अल्लाह फरमाएगा कि ये मेरा बंदा अय्यूब है, मैंने नबूवत से सरफराज किया था, बीमारी के बावजूद इसने कभी नमाज को तर्क नहीं की। अगर कोई कहे औरत कि मेरा शौहर जालिम था और वो मुझ पे जुल्म करता था, उसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सकी, तो उसे कहा जाएगा तू झूठ बोल रही है। अल्लाह फरमाएगा, एक मेरी बंदी थी आसिया, फिरौन की बीवी थी, फिरौन उसको सताता था, मारता था, तकलीफ देता था, लेकिन उसने कभी नमाज को नहीं छोड़ा। यानी नमाज एक ऐसी वाहिद इबादत है जहां कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप अपने मकाम पर हैं तो पूरी नमाज पढ़ेंगे, मुसाफिर हैं तो 4 रकात की फ़र्ज नमाज 2 रकात पढ़ेंगे, कसर करके पढ़ेंगे। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं तो उसी तरीके से पढ़ेंगे। खड़े नहीं हो सकते, बैठ के पढ़ेंगे। बैठ भी नहीं सकते, लेट के पढ़ेंगे। अगर आप वुज़ू नहीं कर सकते, तयम्मुम करके पढ़ेंगे। किसी सूरत में नमाज की माफ़ी नहीं। और फरमाया गया कि नमाज ईमान और कुफ्र के दरमियान इम्तियाज, यानी दोनों के दरमियान फ़र्क करने वाली है। और नमाज की जो तारीख़ है वो बड़ी रोशन तारीख़ है। अगर हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां इस तारीख़ को अपने दिल और दिमाग में बिठाएं तो उन्हें मज़ा आए। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा एक मशहूर व मारूफ किताब है, उसमें और दीगर किताबों में शरीयत के मकासिद को और शरीयत के अहकाम के पीछे जो रीज़न्स है उसको भी बताया गया है। इन तमाम किताबों में एक बात है कि आदम अलैहिस्सलाम आसमानों से ज़मीन पर आए। इत्तेफाक से वो रात का टाइम था और ज़मीन पर अंधेरा छाया हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम अपने पैदा किए जाने के बाद से ज़मीन पे उतारे जाने तक कभी अंधेरा देखे ही नहीं थे, क्योंकि जन्नत में अंधेरा नहीं होता। तो आदम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, गिड़गिड़ाने लगे, अल्लाह से इल्तिजा करने लगे, दुआ करने लगे। और रात छटती रही। ज़मीन का जो दस्तूर है उसके मुताबिक सूरज की किरणें तुलू हुई। आदम अलैहिस्सलाम जो रो रहे थे, अल्लाह से इल्तिजा कर रहे थे, वो एक लम्हे के लिए रुके। देखा कि ज़मीन रोशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। पहला काम उन्होंने जो किया वो 2 रकत नमाज रोशनी के शुक्राने में अदा की। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की वो अदा इतनी पसंद आई, उस नमाज को उसी टाइम पर अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए फ़र्ज कर दिया। आप अगर फज्र पढ़ते हैं तो न सिर्फ ये कि ज़मीन पर अल्लाह ने जो सूरज की रोशनी भेजी है उसका शुक्राना अदा करते हैं, न सिर्फ ये कि आप अपने आप को ज़िंदगी के कामकाज के लिए तैयार करते हैं, आदम अलैहिस्सलाम की उस प्रैक्टिस को आप रिपीट करते हैं। इस तरह से आप नबियों के एक सिलसिले से अपने आप को जोड़ते हैं। और इस्लाम इकरार पे है, क्रिश्चियनिटी है, यहूद हैं, ये अपने बाद वाले नबियों का इनकार करेंगे। यहूद ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करेंगे तब वो अपने मजहब पर हैं। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करेंगे तब वो अपने मजहब पर हैं। क्रिश्चियंस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करेंगे। इस्लाम नबी पाक अलैहिस्सलाम के इकरार के साथ आप पर यह जिम्मेदारी डालता है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखें कि वो अल्लाह के नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम पर भी रखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया पर यकीन रखना, ये इस्लाम है। यानी इस्लाम अपने से पहले वाले तमाम अंबिया से जोड़ देता है बंदों को। तो फजर की नमाज आप सिर्फ चंद मिनटों में पढ़ लेते हैं, लेकिन दर हकीकत आप इस्लाम के अकीदे का इजहार करते हैं कि हम तमाम अंबिया से कनेक्ट हैं और हमारे नबी ने हमको सिखाया है कि हम अपने से पहले वाले तमाम नबियों के तरीके पर हैं। तो ये फज्र है और ये बहुत खूबसूरत है कि आप
फजर पढ़ते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के ख्यालात आपके जहन में आते हैं, आप अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ देते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज है। हमारे उलमा ने लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, और वो भी कैसा हुक्म दे के जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा नहीं गया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु फंजुर माज़ा तरा। उन्होंने कहा अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि बेटा मैंने ख्वाब में देखा है तुझे ज़ुबा कर रहा हूँ, बता तू क्या कहता है। उन्होंने क्या कहा, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है आप वो बजा लाइए, वो कीजिए, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। यहाँ पर इस्माईल अलैहिस्सलाम का ईमानी जज्बा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमानी जज्बा कि अल्लाह की मोहब्बत में वो अपने बेटे को ज़ुबा करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह ने इस अमल के ज़रिए इंसान की मोहब्बत दुनिया के सामने आश्कार कर दी कि इंसान वो होता है जो अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जान, अपना माल, अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। और इसकी प्रैक्टिकल मिसाल हज़रत इब्राहीम, उन्होंने अपने फर्जंद को ज़ुबा करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की हिफाजत की, दुम्बा ज़ुबा हो गया। वो फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनकी जगह एक अजीम ज़बीहे को कबूल कर लिया। अब ये जो नमाज है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नमाज है कि बेटा सलामत नजर आया, अल्लाह ने ख्वाब के हुक्म को सिर्फ जज्बे तक मुकम्मल कर दिया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह किया कि फ़ौरन अपने रब के शुक्राने में नमाज अदा फरमाई, बेटे की सलामती की खुशी में। अल्लाह को वो नमाज भी इतनी पसंद आई कि वो नमाज उम्मत मोहम्मदिया के लिए ज़ोहर बना दी। अब देखिए, आप और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ शादियाँ होती हैं, तो खुशी का मौका है, तो खुशी के मौके पे हम क्या करते हैं, बाजे, डांस, गानों की पार्टीज होती हैं और नाजायज़ काम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी, खुशी का वक्त होता है तो एक बंदे का काम अल्लाह की इताअत और इबादत, नाचना गाना ये खुशी का काम नहीं। तो नमाजों का एक पूरा तसलसल है। आप ज़ोहर पढ़ते हैं, इस जज्बे के साथ पढ़ेंगे आप। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया है। पूरी अंबिया की तारीख अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके आगे बढ़ाएं तो एक ऐसी रोशन तारीख है, सिलसिला दर सिलसिला नबूवत इस खानवादे में चली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, इसाक अलैहिस्सलाम नबी, याकूब अलैहिस्सलाम नबी, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा पूरी अंबिया की तारीख में अगर किसी खानवादे में नबूवत का सिलसिला कंटिन्यू चला तो वो इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके ज़रिए इसाक अलैहिस्सलाम में चला। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम बनो इस्माईल से आगे बढ़ते हैं, फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बनो इस्माईल में है। ये एक अलग तारीख है। तो ये नमाज जब आप और हम ज़ोहर पढ़ते हैं तो आप अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस तारीख से जोड़ लेते हैं। असर की नमाज है, हल्की फुल्की नमाज है, आप अदा कर देते हैं, लेकिन कौन सा जज्बा, यकीन का वो जज्बा जो यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में था कि मछली ने अपना लुक़मा बना लिया, समंदर में तैर रही है, जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं, लेकिन बंदगी का एक मुकम्मल नमूना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पेश किया। आज हमारे भाइयों को कुछ बीमारियां हो जाती हैं, किसी को खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए या कोई और बीमारी आ जाए, उम्मीदें टूट जाती हैं कि बस ऐसा अब हमारे लिए मौत है। उन सब के लिए यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक नमूना है कि समंदर का अंधेरा था, रात थी तो रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, 3 अंधेरों में है, और खुद कुरान ने बयान किया है। लेकिन दिल में यकीन का आलम क्या है, अगर मेरा रब चाहे तो ना ये समंदर डुबो सकता है, ना मछली मुझे सांसें छीन सकती है, और ना कोई और चीज़ मेरा खात्मा कर सकती।
अगर मेरे रब ने मौत लिखी है तभी मुझे इन हालात में मौत से वाबस्तगी होगी, वरना मैं जिंदा रहूंगा। उसके बाद जिंदगी देने वाला कौन? मेरा रब है। मौत का इख्तियार भी उसी को है, जिंदगी का इख्तियार भी उसी को है। तो मैं मांगता हूं उससे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही, इन हालात में, इस खौफनाक हालात में मुझे मौत से बचाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। सुब्हानका, तू बड़ी ताकतों का मालिक है, माबूद तू ही है, इबादत तेरी ही है, दुआ तुझी से की जा सकती है, और मैं तेरे ही आगे अपनी दुआ करता हूँ। मैंने जुल्म किए हैं, बंदगी मेरी तबीयत है, तो बंदगी के हवाले से मुझसे जो कुछ भी हुआ तू माफ फरमा। तो हजरत यूनुस का जो यकीन था कि मौत हयात का मालिक अल्लाह है, तो न मछली से मौत आ सकती है, न समंदर से, न इसकी लहरें मुझे डुबो सकती हैं, न कोई और ताकत मुझे मौत से हमकिनार कर सकती। मौत देना है तो अल्लाह देगा, और उसकी मर्जी होगी तो फिर ये मछली मेरी कब्र बनेगी, समंदर में मुझे लहरें डुबोएंगी, सब ऐसी हालात में। तो ये जो यकीन है, इस यकीन को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बार बार रब के सामने पेश किया। उस यकीन का बदला ये मिला कि मछली किनारे आ गई, समंदर के किनारे आ गई, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर। अब जब बाहर आए तो हालत ये थी कि हरकत नहीं की जा सकती, और ये सूरज गुरूब होने से पहले का वक्त था। यूनुस अलैहिस्सलाम इस मरहले पे क्या कर सकते थे? उन्होंने फौरन जिंदगी के शुक्राने में अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी, और वो नमाज अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उस नमाज को उम्मत मोहम्मदिया की असर की नमाज बनाई। जरा सी बात हुई, आमिल बाबाओं के पास जाते हैं, करतूत करा दिया उन्होंने ऐसा करा दिया। खादिर मुतलक अल्लाह की ज़ात है। नबियों की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है कि मूसा अलैहिस्सलाम हैं, उनके साथ ईमान वाले हैं, पीछे फिरौन बड़ी फौज लेके आ गया है, सामने दरिया है। अब आपके साथियों ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, सामने दरिया है, उसमें जाएंगे डूब मरेंगे, पीछे फिरौन है, उसका लश्कर है, अगर रुक जाएंगे वो लोग आके मार देंगे, दो तरफ भी मौत है, जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मानाखेज जुमला कहा, और कुरान ने उसको बयान किया, इन्ना माई रब्बी सयहदीन, फरमाया कि मेरे साथ मेरा रब है, वो राह जरूर दिखाएगा, और अल्लाह ने दरिया में रास्ते फराहम कर दिए। तो यकीन की इसी ताकत को लेकर अगर हम जिंदगी के हालात का मुकाबला करें, कोई चीज मायूस नहीं कर सकती। इंसान दिल गिरफ्तार नहीं हो सकता, यानी कम मायूस नहीं हो सकता, डिप्रेशन नहीं हो सकता, खुदकुशी के तरफ करीब नहीं जा सकता, और बुराइयों से वो अपने आप को दूर रखेगा। कब? उसके अंदर यकीन का वो जौहर होना चाहिए जो हमारा सरमाया है। नमाज असर क्यों रखी गई है? हमने नमाज के सजदे कर लिए और समझा कि नमाज पढ़ लिया है? नहीं, नमाज असर के जरिए ये पैगाम दिया गया कि तुम्हारा ईमान हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा यकीन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह होना चाहिए कि मौत का मालिक अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं मार सकता। मगरिब की नमाज के सिलसिले में भी फरमाया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कौम ने सताया, लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी। हजरत ईसा ने 2 रकत नमाज पढ़ी, बीबी मरियम ने 1 रकत, और ये सूरज गुरूब होने के बाद का वक्त था। अल्लाह को वो नमाज इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उस नमाज को उम्मत मोहम्मदिया के लिए मगरिब बना दिया। तो अब हम जब भी मगरिब पढ़ेंगे, इस अज़्म के साथ पढ़ें कि कामयाबियां हमारा मुक़द्दर बनने वाली, यकीन और दिल के उस तक़वे के साथ जिसका ताल्लुक़ ईसा अलैहिस्सलाम से है। अब आखिरी इशा की नमाज है। इशा की नमाज की तारीख़ मस्जिद अक़सा से मिलती है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेराज के मौके पर नबियों की इमामत फरमाई और सारे अंबिया मौजूद हैं, और ये कुरान से साबित है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इस पर
यकीन रखना ईमान वाले के लिए लाजमी है, हम इनकार नहीं कर सकते। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रात के वक्त में वो नमाज पढ़ाई थी, तो वो नमाज हमारे लिए नमाज इशा सुबह क़ियामत तक अल्लाह को वो नमाज पसंद आ गई कि वो तमाम अंबिया के मजमे वाली जब नमाज है। इससे हमारा रसूल पाक अलैहिस्सलाम से रिश्ता मजीद सोने से पहले वो रिश्ता मुकर्रर ताज़ा हो जाता है। खाली ऐसे नहीं इशा पढ़े और सो गए। आपने इशा पढ़ा तो उसका मतलब आपने तमाम अंबिया की जमात से अपने आप को जोड़ लिया, उनकी तालीमात से अपने आप को जोड़ लिया, अल्लाह की इबादत से अपने आप को जोड़ लिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम के पैगाम से अपने आप को जोड़ लिया। तो ये 5 वक्ता नमाजें पूरी इस्लाम की हिस्ट्री को स्टार्ट से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कनेक्ट करती है और इन्हीं जज्बों के साथ नमाज पढ़ना ईमान है। अगर ये जज्बे नहीं तो फिर हमारी नमाज एक रस्मी बस प्रैक्टिस है और उससे बढ़ के कुछ नहीं। हाँ, अगर हम उन जज्बों के साथ नमाज पढ़ते हैं तो फिर नमाज अपना पूरा फ़ायदा हमको ज़रूर अता करेगी। अगर आपके भी कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट में अपने सवालों को पूछें। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके सवालों को पूछा जाएगा और आपको अपने जवाब मिल जाएंगे। अगर सवाल पर्सनल है, कमेंट में नहीं पूछ सकते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जवाब आप तक पहुंच जाएंगे।